इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातःकाल मुर्गे की आवाज़ हुई। लक्ष्मण जी उठे, प्रभु जगे, प्रातः विधि से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत करने पधारे। जीवन का एक सहज व्यवहार है। कब, क्या, कैसे, कब करना, क्या करना और कैसे करना। सदग्रंथों में इन 3 प्रश्नों पर सब कुछ है। कब, क्या, कैसे। सभी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, जिसकी जैसी समझ हो वैसी समझ लेता है। ग्रंथों के सिद्धांत में भेद पक्ष नहीं। सिद्धांत एक है। जो मानस कहता है वही वाल्मीकि कहते हैं, वही महाभारत कहता है, वही सप्तऋषियों के सदग्रंथ कहते हैं। सब एक ही बात कहते हैं। सुनने वाला और समझने वाला जैसा समझ ले वैसा अर्थ निकाल लेता है। आज की कथा श्रृंगार लीला है। नगर दर्शन, पुष्प वाटिका, धनुष भंग, विवाह, विदाई, सब श्रृंगार लीला है। भगवान जब नगर दर्शन करने गए थे तो भगवान ने अपने स्वरूप माधुरी से सारे नगर के स्त्री पुरुष सबका आकर्षण कर लिया। सौंदर्य सत्कर्मों का फल है। सौंदर्य सत्कर्मों का फल है। रूप को रूप नहीं होता। सुकरात कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है और कर्म ही सौंदर्य है। जिसके कार्यों की प्रशंसा हो वो सुंदर हो जाता है। कोई प्रशंसनीय कार्य करता है तो सब उसकी जय जय करते हैं, बड़े अच्छे हैं। फिर कोई ये नहीं पूछता उनकी नाक कैसी है, उनका कान कैसा है, उनके दांत बाहर निकले हैं कि अंदर हैं, कोई नहीं पूछता। हमारे आपके जीवन में जितनी सहजता है उतना सौंदर्य है। प्रकृति सहज है। आज भास्कर के पत्रकार महोदय आए तो बोले कि आपको कैसा लगा। हमने कहा मैं तो कमरे से निकलते नहीं, आते जाते अच्छा लगता है। फिर भी क्या, जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो आता हूँ तो प्रकृति का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। व्यासपीठ पर बैठा रहता हूँ तो वो पहाड़ दिखता है, अच्छा लगता है। पहाड़ साधना के लिए बहुत अच्छा है।
पहाड़ हमको धीरता का संदेश देता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आधी पानी से। पर्वत धैर्य धारण करने की प्रेरणा देते हैं। जो धीर है वही कुछ प्राप्त कर सकता है। साधना हो, व्यापार हो, व्यवहार हो, नाते हो, सब में धीर रहना चाहिए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। धीर, भगवान धीर गंभीर है। हमारे आपके जीवन में भी धीरता हो। उतावलापन ठीक नहीं, धैर्य हो। लक्ष्य बड़ा होना तो धैर्य होना। लक्ष्य बड़ा हो, बच्चों को भी कहिए लक्ष्य बड़ा रखो। जिसके जीवन का लक्ष्य बड़ा होता है तो उसको बहुत धैर्य रखना पड़ता है। भगवान चाहते तो वनवास के क्रम में ही रावण को मार देते, परंतु रावण को मारना समाधान नहीं। रावण की प्रवृत्ति कहां कहां तक व्यवहार करती है, इसको समझना व्यवहार है, ये मूल है। आसुरी शक्तियां कहां कहां बिखरी पड़ी हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु जगे, गुरुदेव पूजन करेंगे भगवान शालग्राम नर्मदेश्वर जी का। तदर्थ पुष्प दल बिल पत्र लेने भगवान वाटिका में पधारे। पूजा जीवन का अंग है। पूजा अंग है। पूजा अनिवार्य है, ये उचित नहीं है। आपकी श्रद्धा हो करो, न श्रद्धा हो न करो। पूजा करना ही चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपकी जैसी इच्छा। जिसकी श्रद्धा होगी वो जाड़े में भी तीर्थराज प्रयाग में नदियों में त्रिवेणी संगम में स्नान करता है। जिसकी श्रद्धा नहीं होगी बाथरूम में गर्म पानी से स्नान करके जाएगा और ऊपर छिड़क लेगा जल। और जिसकी श्रद्धा होगी अवश्य स्नान करेगा, घर से भी जाएगा तब भी वहां स्नान करेगा। ये श्रद्धा का खेला है। पूजा भी श्रद्धा है। भगवान हमारे गुरुदेव भगवान की पूजा हेतु पुष्प दल बिल्व पत्र लेने पधारे। महात्मा जनक जी योगीराज हैं और जनक जी की इस वाटिका का नाम है योग वाटिका। योग माने जुड़ा हुआ। योग क्या है? चार धन चार योग आठ, जोड़ को योग कहते हैं। योगी राज जनक विदेह हैं, सर्वकाल परमात्मा भाव में जुड़े रहते हैं, कभी नागा नहीं। गैप नहीं, एक ही भाव। और देखिए योगी का जीवन कभी कल्मश में नहीं जाता। हर घड़ी आनंद में रहता है।
योगी का जीवन आनंद में रहता है। योगी को दर्शन तो होता है, वह प्रदर्शन नहीं करता। जो जुड़ा है वो दर्शन में रहेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा। हम आप संसारी हैं, संसार में रहकर भी योग में रहना चाहिए। योग जीवन की सहज अवस्था है। बैठने का योग है, उठने का योग है, सोने का योग है, खाने का भी योग है। महात्मा जनक जी के बारे में लिखा है, जोग भोग मह राख्यु गोई, गोई माने छिपा के। जोग को भोग में छिपा के रखते थे जनक जी महाराज। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। जैसे भगवान का दर्शन भया तो वह प्रेम जो था प्रकट हो गया। तब गुरुदेव विश्वामित्र सिंह जी से योगीराज जनक जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये दोनों बालक कौन हैं, गोरे सांवले? ये राजपुत्र हैं कि मुनिपुत्र हैं? कारण इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरे मन को जिसको सहज वैराग्य हो, उसने विराग त्याग कर इनमें प्रेम बढ़ा लिया। इन्हीं बिलोकत, इन्हीं को देखकर हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। हे प्रिय सब ही जहां लगी, मन मुस्काए राम सो। कहते हैं गुरुदेव, ये जगत में जितने प्राणी हैं सबको प्रिय हैं। प्रभु मुस्कुराए। क्यों? बहुत न बता दें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।